बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम 11th क्लास का मैथमेटिक्स उसका यूनिट नंबर 2 फंक्शंस एंड ग्राफ डिस्कस करने लगे हैं। और ये थ्योरेटिकल पोर्शन इसका बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर जो कंसेप्ट हैं अक्सर स्टूडेंट्स को मुश्किल लगते हैं, लेकिन अगर आप जो वीडियोस हैं वो 1 to all शुरू से लेकर आखिर तक वॉच करेंगे और स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो हर चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान होने वाली है। तो आइए पहले डिफ़ाइन करते हैं कि फ़ंक्शन क्या है। व्हाट इज़ अ फंक्शन? अ फंक्शन एफ फ्रॉम ए सेट एक्स टू वाई। ये दो सेट है हमारे पास, एक सेट एक्स है, एक सेट वाई है। ठीक है। फंक्शन क्या चीज़ है? व्हाट इज़ फंक्शन? फंक्शन एक रूल है। रूल किस चीज़ का? ऑफ करस्पॉन्डिंग्स, ऑफ करस्पॉन्डेंस। करस्पॉन्डेंस का मतलब होता है मध्य मुकाबल होना। ठीक है। करस्पॉन्डेंस दैट असाइंस टू ईच एलिमेंट ऑफ एक्स अ यूनिक एलिमेंट वाई इन वाई। अच्छा, ये जो मैंने डेफिनेशन लिखी है ना, इसके अंदर दो चीज़ों पे तवज्जो देने की ज़रूरत है। ठीक है। एक तो ये है ईच एलिमेंट ऑफ एक्स। इससे क्या मुराद है? एक ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिस पर आपने कॉन्सेंट्रेट करना है। उसके बाद है अ यूनिक एलिमेंट। ये दो चीज़ें अगर आपको समझ आ जाती हैं तो आपको फंक्शन की डेफिनेशन समझ आ जाएगी। ठीक है। फंक्शन क्या है? ये एक ऐसा रूल है, ये एक ऐसा कायदा है, एक कानून है जो कि सेट एक्स से वाई की तरफ मूव करता है और ये जो मद्दे मुकाबल एलिमेंट होते हैं उनको आपस में जोड़ता है। किस तरीके से जोड़ता है कि एक्स का हर एलिमेंट वाई के किसी यूनिक एलिमेंट के साथ जुड़ा होना चाहिए। ठीक है। अब जरा थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करते हैं। देखें वो क्या है। बस कहने का मकसद ये है कि फ़र्ज़ किया कि आपके पास ये एलिमेंट हैं 1 2 3। ठीक है जी। इसके अंदर एलिमेंट हैं ए बी सी डी। अब मैं आपको एक्सप्लेन करने लगा हूं कि ईच एलिमेंट का और यूनिक एलिमेंट का रोल क्या है इस डेफिनेशन के अंदर। ठीक है। ये फ़र्ज़ कर लिया जी, इसके अंदर ए बी सी डी, और भी एलिमेंट ले लें आप, डी ले लें, ई ले लें। ठीक है। जितने मर्जी एलिमेंट इसके अंदर आप ले लें। फ़र्ज़ कर लिया जी ये मेरे पास एक्स के अंदर 3 एलिमेंट हैं और वाई के अंदर 5 एलिमेंट हैं। अब 1 जो है ये वाबस्ता हो गया, ये देखें असाइंस हो गया। ठीक है। 1 असाइंस हो गया बी को, यानी 1 के मध्य मुकाबले क्या है? बी। तो 1 जुड़ गया जाके बी के साथ, 2 को हम जोड़ देते हैं ए के साथ, 3 को हम जोड़ देते हैं सी के साथ। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जरा एक और एग्जांपल देखते हैं हम। ये देखें जरा, ये भी सेट एक्स है, ये भी सेट एक्स वाई है। ये है जी आपका फंक्शन कह लें, एफ कह लें या जी कह देते हैं इसको। चलें जी कह दिया जी इसको। ठीक है। एलिमेंट इसके अंदर हम ले लेते हैं, ये सेट एक्स है, ये सेट वाई है। 1 2 3। ये 2-3 एग्जाम्पल से आपको चीज़ क्लियर होनी है। फॉरवर्ड करके नहीं देखना, आराम से सुकून से समझें। फंक्शन का कंसेप्ट आपको क्लियर होने जा रहा है। इधर वही एलिमेंट ले लेते हैं हम, ए बी सी, चले डी तक ले लें जी। ठीक है। अब यहां पे 1 को जोड़ दिया हमने बी के साथ, 2 को जोड़ दिया ए के साथ। ठीक है। 3 को मैंने किसी के साथ असाइन नहीं किया। करस्पॉन्डेंस का मतलब होता है मध्य मुकाबल, यानी 2 के मध्य मुकाबल ए आ गया, 1 के मध्य मुकाबल ए आ गया। असाइंस का मतलब क्या? वाबस्ता कर देना, वाबस्ता कर देना। मैंने 1 को वाबस्ता कर दिया बी के साथ, 2 को जोड़ दिया मैंने ए के साथ। ठीक है। अगली एग्जांपल देखें। ये एक और एग्जांपल, एक और बनाते हैं यहां पे ताकि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हों। ये देखें यहां से, ये एफ जी एच नाम रख लो इसका। 1 2 3
A, B, C, D, 1 goes to A, 1 goes to B, 2 goes to C, 3 goes to D, राइट। चलें एक और एग्जाम्पल बनाते हैं, उसके बाद फिर हम डेफिनेशन को दोबारा पढ़ेंगे, आपको बहुत ज़्यादा समझ आने वाली है। ये देखें, ये आज के बाद आप फंक्शन की डेफिनेशन को भूलेंगे नहीं। एफ जी एच, इस फंक्शन को हम आई जो है वो तो आइडेंटिटी फंक्शन के लिए इस्तेमाल होता है, के कह देते हैं। ये फंक्शन क्या है, के है हमारे पास। इसके अंदर एलिमेंट आ गए 1 2 3, ए बी सी डी। 1 को मैंने बी के साथ असाइन कर दिया, इन दोनों को मैंने असाइन कर दिया, और 2 के मध्य मुकाबल बी है, इसको भी बी के साथ असाइन कर दिया, इसको भी मैंने बी के साथ असाइन कर दिया। एज यूजुअल ये मेरा सेट एक्स है और ये मेरा सेट वाई है। अब जरा दोबारा डेफिनेशन की तरफ आएं। अब फंक्शन एफ क्या है, फ्रॉम ए सेट एक्स टू वाई। अब फंक्शन एफ फ्रॉम सेट टू एक्स टू वाई एक रूल है। किस चीज का रूल है, करस्पॉन्डेंस का, मध्य मुकाबल एलिमेंट्स का को जोड़ने का एक रूल है। असाइन का मतलब जोड़ना, वाबस्ता करना। 2 सेटों के आपस के जो एलिमेंट हैं, मध्य मुकाबल एलिमेंट है, उनको जोड़ने का एक रूल है। वो रूल क्या है, टू ईच एलिमेंट ऑफ एक्स, एक्स का हर एलिमेंट वाई के एक एलिमेंट के साथ जुड़ा होना चाहिए। यहां पे देखें, एक्स का हर एलिमेंट जुड़ा हुआ है किसी न किसी के साथ। ये इसके साथ जुड़ा हुआ है, ये इसके साथ जुड़ा हुआ है, ये इसके साथ जुड़ा हुआ है। इस केस में 3 किसी के साथ नहीं जुड़ा हुआ, तो कंडीशन क्या है कि एक्स का हर एलिमेंट वाई के किसी एलिमेंट के साथ जुड़ा हो। यहां पे 3 किसी के साथ नहीं जुड़ा हुआ, तो लिहाजा ये फंक्शन नहीं होगा, राइट। उसके बाद यूनिक एलिमेंट का मतलब क्या है, फंक्शन क्या है, फंक्शन जो एफ है ये एक रूल है जो एक्स से वाई की तरफ चलता है, और 2 एलिमेंट्स को जो मध्य मुकाबल एलिमेंट होते हैं उनको जोड़ता है। किस तरीके से कि एक्स का हर एलिमेंट वाई के यूनिक एलिमेंट के साथ जुड़ा हो। लेकिन इसमें देखो, एक्स का हर एलिमेंट तो जुड़ा हुआ है, लेकिन वाई के यूनिक एलिमेंट से नहीं जुड़ा हुआ। ये देखो, ये जो 1 है, 1 ए के साथ भी जुड़ा हुआ है, 1 बी के साथ भी जुड़ा हुआ है, तो इसलिए ये भी फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो x का हर एलिमेंट y के यूनिक एलिमेंट के साथ जुड़ा होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे कि ये फंक्शन है। अब यहां पे देखें, इसको देखें जरा, x का हर एलिमेंट जुड़ा हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये देखें, 1 कहीं 2 एलिमेंट के साथ तो नहीं जुड़ा हुआ, नहीं। 2 अगर b के साथ जुड़ा है तो कहीं किसी और के साथ तो नहीं जुड़ा हुआ, यानी ऐसी शक्ल तो नहीं है। कहीं देखें, ये 1 2 3 ए बी सी, 1 goes to B, 2 goes to B, 3 goes to C, कहीं 1 ऐसा भी ना हो कि वो A के साथ भी जुड़ा हो, ठीक है ना। अगर इसका हर एलिमेंट इसके यूनिक एलिमेंट के साथ जुड़ा होगा, यहां पे ये 2 के साथ जुड़ा हुआ है, 2 के साथ जुड़ा होगा, फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। इसमें ये सारे के सारे एलिमेंट 1 के साथ जुड़े हुए हैं, ये फंक्शन होगा, ठीक है, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट जुड़े हुए हैं और इसका कोई भी एलिमेंट इसके 2 एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए ये भी क्या होगा, फंक्शन होगा। अब आपने इसको याद कैसे रखना है, एक बड़ा आसान टोटका मैं आपको बताता हूं। आपने सपोज कर लेना है कि सेट एक्स जो है ये फीमेल का सेट है, दिस इज अ सेट ऑफ फीमेल। याद रखने का तरीका बता रहा हूं मैं, कभी नहीं भूलेंगे आप। ये सेट ऑफ फीमेल है और ये सेट ऑफ मेल है, सेट ऑफ मेल। अब हम मुसलमान हैं, इस्लामी मुआशरे में रहते हैं। इस्लामी मुआशरे के अंदर हर औरत की शादी हो जानी चाहिए, और मर्द 1 से ज्यादा शादियां कर सकता है, औरत 1 से ज्यादा शादियां नहीं कर सकती, ठीक है। अब ये जो असाइन करने का मतलब है, आपने ये समझना है कि इसकी शादी इसके साथ हो गई, इसकी शादी इसके साथ हो गई।
अब इस्लामी कानून के मुताबिक मर्द एक से ज्यादा शादियां कर सकता है, औरत एक से ज्यादा शादियां नहीं कर सकती, और हर औरत की शादी होनी जरूरी है। जो इन कंडीशंस को सेटिस्फाइड करेगा वो हमारा फंक्शन होगा, जो सेटिस्फाइड नहीं करेगा वो फंक्शन नहीं होगा। यहां पे देखें, ये सारी फीमेल्स असाइंस देखें जुड़ी हुई है इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, ठीक है, सब फीमेल की शादी है, ठीक है। किसी फीमेल की 2 शादियां तो नहीं है, नहीं, ये इसकी शादी इसके साथ, इसकी शादी इसके साथ, इसकी शादी इसके साथ, ठीक है। यहां पे 2 मेल डी और ई, इनकी शादी, ये गैर शादीशुदा हैं। इधर जब आते हैं हम तो इधर देखें, इसकी शादी हो गई, इसकी शादी हो गई, इस औरत की शादी नहीं हुई, इस्लाम के खिलाफ है। इस्लाम कहता है जब भी फीमेल बड़ी हो जाए उसकी शादी कर देनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे इसकी शादी नहीं हुई, ये हमारे इस्लामी कानून को, इस्लामी कवानीन को सेटिस्फाइड नहीं करता, तो लिहाजा ये फंक्शन नहीं होगा। उसके बाद जब हम यहाँ पे जाते हैं तो ये देखें, ये फीमेल है, इसकी शादी ए के साथ भी हो गई, इसकी शादी बी के साथ भी। क्या एक औरत को 2 मर्दों के साथ शादी करने की इजाजत है? योर आंसर इज नो। तो इसलिए इसकी इन दोनों के साथ शादी हो गई, यह मुमकिन ही नहीं है, तो लिहाजा यह फंक्शन भी नहीं होगा। तीसरे केस में आए, यहां पे 30 हर औरत शादीशुदा है, ठीक है, और इस औरत की भी एक मर्द के साथ शादी, इसकी भी एक मर्द के साथ, इसकी भी एक, यानी ये एक ऐसा मर्द है जिसकी 3 औरतों के साथ शादी हुई है। इस्लाम में ये पॉसिबल है, तो इसलिए ये फिर क्या होगा, ये फंक्शन होगा, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं कि फंक्शन क्या है, एक ऐसा फंक्शन एफ जो है ये फ्रॉम एक्स टू वाई, फ्रॉम फीमेल टू मेल सेट, एक ऐसा तल्लक वास्ता है जिसमें फीमेल हर शादीशुदा होनी चाहिए और उसकी शादी वाई के अंदर जो मर्द हैं एक मर्द के साथ होनी चाहिए, तो उसको हम क्या कहेंगे कि ये फंक्शन है। अच्छा जी, जब आप फंक्शन की बात करें और वहां पे डोमेन का जिक्र ना हो, रेंज का जिक्र ना हो और कोडोमेन का जिक्र ना हो, तो ये कैसे हो सकता है? आगे जब क्वेश्चंस आएंगे उसके अंदर डोमेन और रेंज निकालने का आपको बड़ा सिंपल आसान तरीका बताऊंगा, ये प्रॉब्लम आज के बाद आपके नहीं रहेगी, ठीक है। तो फिलहाल हम डिफाइन कर लेते हैं कि डोमेन क्या है, रेंज क्या है और कोडोमेन क्या है। देखिए जी, ये आपके पास सेट एक्स है, ये वाई है। सेट एक्स के जो एलिमेंट होते हैं इसको हम क्या कहते हैं, डोमेन, ठीक है। तो डी फॉर डोमेन, इसकी डोमेन किसके बराबर आ गई, 1 2 3 इस सेट की। और रेंज क्या होती है, रेंज होती है इधर जो एलिमेंट, इसके जो एलिमेंट इनके साथ जो जुड़े होते हैं, 1 यानी सेट एक्स के एलिमेंट, ऐसे एलिमेंट जो सेट वाई के साथ जुड़े होते हैं, सेट वाई के जुड़े हुए एलिमेंट का सेट, उसको हम कहते हैं रेंज। तो यहां पे रेंज किसके बराबर आएगी, रेंज इज इक्वल टू ए बी सी, ए बी सी। और ये जो पूरा सेट है वाई, ये जो पूरा सेट वाई है, इसको अगर आप लिख देते हैं ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ए बी सी डी ई, इसको बोलते हैं कोडोमेन। ये क्या है, कोडोमेन। पूरा सेट जो होता है वाई का उसको कोडोमेन बोलते हैं। उसमें से ऐसे एलिमेंट जो इसके एलिमेंट्स की इमेज होते हैं उनको हम रेंज बोलते हैं। तो दूसरे लफ्जों में जो रेंज होती है आर, सेट आर इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। ये क्या है, कोडोमेन, यहां पे लिखते हैं आप, आर रेंज जो है ये सबसेट होता है कोडोमेन का, कोडोमेन, ठीक है जी। अब आइए फंक्शन को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं। फंक्शन को डिनोट कैसे करेंगे, नोटेशन इसकी क्या होगी, जाहिर करने का तरीका देखें। इफ एफ फ्रॉम एक्स टू वाई इज अ फंक्शन, अगर तो ये फंक्शन है, ठीक है, तो इसमें जो सेट एक्स होगा इसको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि वेरिएबल ऐसी होती है जिसकी वैल्यूज आप चेंज करते रहते हैं, तो एक्स चेंज होता रहता है, कभी 1 होगा, कभी 2 होगा, कभी 3 होगा। वाई को कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट
वेरिएबल, तो देन f इज डिनोटेड एज, देन फंक्शन f इज डिनोटेड एज यानी क्या करते हैं हम, x का एलिमेंट लिया, x एलिमेंट लिया किसका, x का, x बिलोंग्स टू x, इसके ऊपर इस मशीन ने अमल किया और y का एलिमेंट बना के बाहर फेंक दिया। ठीक है, यानी कहने का मकसद क्या है, इस मशीन ने 1 के ऊपर अमल किया, 1 के ऊपर f ने अमल किया और बाहर जवाब किसके बराबर आ गया, b के बराबर। फिर इस मशीन ने 2 के ऊपर अमल किया, 2 के ऊपर अमल किया, जवाब क्या आया, a। फिर इस मशीन ने 3 के ऊपर अमल किया और जवाब किसके बराबर आ गया, c। ठीक हो गया। अब इसको हम इस तरीके से भी कहते हैं कि मसलन ये देखें, ये है, इसको हम कहते हैं जी इनपुट। इनपुट का मतलब होता है कोई चीज़ इसके अंदर डालना, मसलन वो क्या होगी, x, जो कि सेट x में बिलोंग करता होगा। उसके ऊपर इस मशीन ने अमल किया, यानी x का एक एलिमेंट पकड़ा, उसको एक मशीन में डाला, इस मशीन ने कोई काम किया, काम करने के बाद जब उसको बाहर निकाला तो उसकी शक्ल ऐसी बन गई और इसका ये कौन सा एलिमेंट बन गया, सेट y का एलिमेंट बन गया। इसको हम कहते हैं आउटपुट, जो बाहर निकलता है उसको हम क्या कहते हैं, आउटपुट। तो फंक्शन को ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, अब ज़रा देखें, अगर आपके पास ये कोई फंक्शन है, एग्जांपल देखें आप फंक्शन की, एग्जांपल फर्ज कर लिया कि मेरे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू 2x प्लस 1। ठीक है, y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 मेरे पास एक फंक्शन है और ये फंक्शन है फ्रॉम सेट x टू सेट y। ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा ना बना लें हम, इसके अंदर ज़्यादा एलिमेंट ले लेंगे। ये बड़ा सेट आ गया जी, ऐसे करके इसके अंदर मैंने एलिमेंट ले लिए 1 2 3 4। ठीक है, ये है जी आपका f, इसके अंदर मैंने एलिमेंट ले लिए 1 2 3 4 5 5 6, जगह कम हो गई, चलें जी और बढ़ा लेते हैं, 6 7 8 9 तक मैंने यहाँ पे एलिमेंट ले लिए। अब ये देखें ज़रा, इस मशीन का काम क्या है, फंक्शन है हमारे पास f ऑफ x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 2x प्लस 1। ठीक है, इसमें रिमेंबर कि x क्या है, इंडिपेंडेंट है, x इंडिपेंडेंट है और y डिपेंडेंट है। उसकी वजह क्या है कि जब हम x की जगह पे 1 पुट करते हैं ना, x की जगह पे 1 पुट करेंगे तो y चेंज हो जाएगा। x इज इक्वल टू 1 पुट किया तो y की वैल्यू 3 आ गई, x की वैल्यू 2 पुट किया तो y की वैल्यू 5 आ गई। तो जैसे ही हम x को चेंज करते हैं y चेंज हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि y को चेंज होने के लिए x पर डिपेंड करना पड़ता है, इसलिए x को इंडिपेंडेंट और y को डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। अच्छा, अब ये देखिए फंक्शन क्या है हमारा, y इज इक्वल टू एक्स प्लस, को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, f ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 1। पहले आपने इस मशीन में डाला 1 डाला तो आंसर किसके बराबर आ गया, 3 के बराबर। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 गोज टू 3, ये 1 किसके साथ जाके जुड़ेगा, 3 के साथ। उसके बाद फिर मैंने x की जगह पे पुट किया 2, f की जगह पे 2, तो ये आ गया 2 इंटू 2 प्लस 1, x की जगह पे 2 आ गया, ये बन गया 5। तो 2 किसके साथ असाइन हो गया, 5 के साथ, 2 असाइन हो गया 5 के साथ। उसके बाद फिर x इज इक्वल टू 3, x की जगह पे 3 पुट किया तो 2 इंटू 3 प्लस 1,
जवाब आ गया 7, तो 3 किसके साथ असाइन हो गया? 7 के साथ। इसी तरह 4 किसके साथ असाइन होगा? F4 इज इक्वल टू 2 इंटू 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 9। तो 4 किसके साथ असाइन हो गया? 9 के साथ। ठीक हो गया जी। अब ये देखिए, ये y इज अ फंक्शन ऑफ x है। अब ये जो इसको हम कहते हैं कि ये सेट x है, ये सेट x के एलिमेंट हैं, ये सेट y के एलिमेंट हैं। y इसमें ये सारे के सारे एलिमेंट बिजी हैं, तो इसकी डोमेन किसके बराबर आ गई? डोमेन इसकी बराबर आ गई 1 2 3 4 तक आ गई। अच्छा, उसके बाद रेंज किसके बराबर आ गई? रेंज बराबर आ गई, रेंज में एक तो 3 जुड़ा हुआ है, 3 5 7 और 9, 3 5 7 9। तो कोडोमेन किसके बराबर होगी? कोडोमेन इज इक्वल टू वो पूरे का पूरा सेट 1 से लेकर 9 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आ गई आपकी कोडोमेन। ठीक है, तो एक तो ये यहाँ से आपको पता चल गया इस एग्जाम्पल से कि डोमेन कैसे निकालते हैं, रेंज कैसे निकालते हैं, कोडोमेन क्या होती है, और फंक्शन को हम किस तरीके से डिनोट करते हैं। ये फंक्शन की वैल्यू है। अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फंक्शन, तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन है y इज इक्वल टू 2x प्लस 1। y लिख लें या f ऑफ x लिख लें, बात एक ही है। ठीक हो गया जी। अगर हमने चेक करना हो कि गिवन फंक्शन जो है, ये गिवन जो है रिलेशन जो है वो फंक्शन है या नहीं, तो इसका एक और टेस्ट भी है कि आप उसका ग्राफ प्लॉट करें। ग्राफ प्लॉट करने के बाद आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये फंक्शन है या नहीं। अगर तो वर्टिकल लाइन, अगर आप किसी चीज़ का ग्राफ प्लॉट करते हैं, ठीक है, तो ग्राफ प्लॉट करने से ये देखें, ये एक वर्टिकल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन इस ग्राफ को सिर्फ एक दफ़ा क्रॉस कर रही है। तो अगर सिर्फ एक दफ़ा क्रॉस करेगी तो ये फंक्शन होगा। अगर एक से ज़्यादा दफ़ा क्रॉस करेगी तो ये इंटरसेक्ट करेगी। क्रॉस करने का मतलब ये इंटरसेक्ट करना। अगर ये लाइन एक से ज़्यादा दफ़ा कर्व को इंटरसेक्ट करेगी तो फिर ये फंक्शन नहीं होगा। बहरहाल ये फंक्शन है, ये ओरिजिन है, दिस इज़ एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है आपके पास। इसी तरह ये ओरिजिन, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है। इसी तरह ये ओरिजिन, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अच्छा जी, अब यहाँ पे आए, ये देखें, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। अब ये स्ट्रेट लाइन को, ये लाइन जो है वर्टिकल लाइन सिर्फ एक दफ़ा कट करेगी, ठीक है, चाहे वो इस पॉइंट पे हो, चाहे इस पॉइंट पे हो, चाहे इस पॉइंट पे हो। वर्टिकल लाइन जो है स्ट्रेट लाइन को सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट करेगी। तो इसलिए जो भी स्ट्रेट लाइन होगी, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है? ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये हमेशा क्या होगा? फंक्शन होगा, और जिसको हम लीनियर फंक्शन भी बोलते हैं, लीनियर फंक्शन, क्योंकि यहाँ पे x की डिग्री जो है ये 1 है। अच्छा, जब हम यहाँ पे आते हैं सर्कल में, तो यहाँ पे देखिए ये वर्टिकल लाइन जो है, इस वर्टिकल लाइन ने यहाँ पे भी इसको कट किया, यहाँ पे भी इसको कट किया, एक से ज़्यादा मुकाम पर इसको कट कर दिया, तो ये फंक्शन नहीं होगा, नॉट ए फंक्शन। ठीक हो गया, ये फंक्शन है, ये पहली वाली दो एग्जांपल्स फंक्शन हैं, ये फंक्शन नहीं होगा। अब ये देखिए, ये ऐसे करके ऐसे है, ये ऐसे करके मैंने लाइन ड्रॉ की, इसने यहाँ पे भी इसको इंटरसेक्ट किया, यहाँ पे भी इंटरसेक्ट किया, यहाँ पे भी इंटरसेक्ट किया। ये तो इसको एक से ज़्यादा मुकाम पर कट कर रही है, तो इसलिए ये भी क्या होगा? फंक्शन नहीं होगा, नॉट ए फंक्शन। तो सिंपल सा तरीका है कि अगर वर्टिकल लाइन कर्व को एक से ज़्यादा दफ़ा इंटरसेक्ट करेगी तो फंक्शन नहीं होगा, अगर एक दफ़ा इंटरसेक्ट करेगी तो वो फंक्शन होगा। पढ़ें ज़रा, अ वर्टिकल लाइन टेस्ट इज़ अ मेथड
वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या है? एक मेथड है यूज टू डिटरमिन, जो इस्तेमाल किया जाता है किस चीज़ को डिटरमिन करने के लिए, वेदर ए ग्राफ रिप्रेजेंट ए फंक्शन, क्या ग्राफ जो है वो फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, आगे फिर वो कहते हैं अ ग्राफ रिप्रेजेंट ए फंक्शन इफ एंड ओनली इफ। ठीक है, इफ एंड ओनली इफ का मतलब है कि अगर ग्राफ जो है वर्टिकल लाइन ग्राफ को सिर्फ एक दफ़ा कट करती है तो वो क्या होगा? फंक्शन होगा। या ऐसा फंक्शन जिसको, इसका उल्ट क्या होगा? ऐसा फंक्शन जिसको वर्टिकल लाइन एक दफ़ा, अ ग्राफ रिप्रेजेंट ए फंक्शन इफ़ वर्टिकल लाइन इंटरसेक्ट द ग्राफ, अगर ग्राफ जो है वर्टिकल लाइन को एक दफ़ा इंटरसेक्ट करता है तो वो क्या होगा? फंक्शन, यानी कन्वर्स इज आल्सो ट्रू। तो इसलिए यहाँ पे इफ़ एंड ओनली इफ़ का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, जिसको मुख्तसरन तौर पर आपको पता है कि मैथमेटिक्स में IFF के साथ भी रिप्रेजेंट किया जाता है। A graph represent a function if and only if no vertical line intersect more than once, एक से ज़्यादा दफ़ा इंटरसेक्ट ना करे। If any vertical line passes through the graph more than once, अगर कोई वर्टिकल लाइन ग्राफ से एक से ज़्यादा दफ़ा पास करेगी तो वो कतई तौर पे फंक्शन नहीं होगा। अब इससे अगला जो लेक्चर है वो है टाइप्स ऑफ ए फंक्शन, जिसके अंदर वन वन और ऑन टू फंक्शन को हम डिस्कस करेंगे, पीस वाइज फंक्शन को डिस्कस करेंगे, और वन वन फंक्शन को अगर हमने प्रूफ करना हो कि द फंक्शन इज़ वन वन तो उसका तरीका क्या है, और अगर हमने ये साबित करना हो कि फंक्शन ऑन टू है उसका तरीकाकार क्या है, वो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। लेक्चर अगला बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपने कतई तौर पे उसको मिस नहीं करना। आज के लेक्चर को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो इसको लाइक करें, लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करें, और अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी पहली फुर्सत के अंदर अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।